हूं आपके साथ अक्षता रावत। आज आपका ध्यान खींचेंगे एक ऐसे मुद्दे की तरफ जिसने इस वक्त देहरादून की गलियों में हलचल मचाई हुई है। जिन हाथों ने दशकों तक बच्चों का भविष्य संवारा, आज वही हाथ अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। जिन शिक्षकों ने ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर लाखों विद्यार्थियों को जिंदगी का पाठ पढ़ाया, आज वही शिक्षक सरकार व्यवस्था से अपने अधिकारों की गुहार लगा रहे हैं। मामला शिक्षक अधिकार यानी आरटीआई एक्ट और शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से जुड़ा हुआ है। साल 2009 में देश में शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। इसी कानून के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को अनिवार्य किया गया, ताकि भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब इस व्यवस्था की आंच उन शिक्षकों तक भी पहुंचने लगी जिनकी नियुक्ति आरटीआई एक्ट लागू होने से पहले ही हो चुकी थी और जिनके इस समय में टीईटी जैसी किसी परीक्षा का अस्तित्व तक नहीं था। आज देश भर में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने जीवन के 15 से 20 और कहीं कहीं तो 25 साल तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगा दिए। उन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया, उन्हें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाया और अपने अनुभव से विद्यालयों की नींव मजबूत की। लेकिन हाल ही में 29 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी से जुड़े एक मामले में दिए गए आदेश के बाद इन शिक्षकों के बीच भविष्य को लेकर चिंता और असमंजस बढ़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि जो नियम भविष्य की नियुक्तियों के लिए बनाया गया था, उसे पूर्ण प्रभाव से उन पर लागू करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि उनके वर्षों के अनुभव और सेवा का भी अपमान है। ध्यान दीजिए, इसी मुद्दे को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने राजधानी देहरादून में बड़ा आंदोलन शुरू किया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में शिक्षक देहरादून पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए शिक्षक सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सचिवालय पहुंचने से पहले ही सुभाष रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शिक्षक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, इसीलिए अब उनके अनुभव को एक पात्रता परीक्षा के तराजू पर नहीं तौला जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें आरटीआई एक्ट की धारा 23 में संशोधन करने और 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी छूट देने की मांग की गई है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि ये लड़ाई किसी विशेष सुविधा की नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की लड़ाई है। उनका तर्क है कि जो शिक्षक वर्षों से सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण उनका अनुभव और कार्यकाल है। ऐसे में उनके सामने आज पात्रता का नया पैमाना खड़ा करना उचित नहीं कहा जा सकता। अब सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी है। क्या 2 दशक का अनुभव एक परीक्षा से छोटा हो गया है? क्या हजारों विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक आज अपने ही भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करने के लिए मजबूर होंगे? और क्या शिक्षा व्यवस्था उन लोगों के अनुभव को नजरअंदाज कर सकती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्कूलों और विद्यार्थियों के नाम कर दिया? उत्तराखंड से उठी आवाज अब देश भर के लाखों शिक्षकों की आवाज बनती जा रही है। शिक्षक साफ कह रहे हैं कि जब तक उन्हें स्थायी राहत नहीं मिलती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये केवल नौकरी बचाने की लड़ाई नहीं है बल्कि सम्मान, अनुभव और न्याय की लड़ाई है। ये उन गुरुओं की लड़ाई है जिन्होंने पीढ़ियां तैयार की, लेकिन आज उन्हें अपने ही अस्तित्व को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।